हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट वीडियो। इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इज हाउस अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। और मेरा कैटेगरिकल अनक्वालिफाइड ओपिनियन हमेशा ये रहा है कि हाउस इज एन एक्सलेंट इन्वेस्टमेंट। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मुझे पर्सनली फील होता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों जो जो लोग मेरे पास ये सवाल लेके आते हैं उनकी कंसर्न्स क्या होती हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी कंसर्न तो उनकी ये रहती है कि हाउस इज नॉट अ लिक्विड एसेट, मतलब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसको बेच के पैसा ला सकें। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो इन जनरल हाउसेस जो होते हैं उसमें फ्रॉड होने का स्कोप बहुत होता है वगैरह वगैरह। बिल्डर ने आपसे पैसा ले लिया लेकिन घर डिलीवर नहीं किया, या डिलेड डिलीवरी हो रही है, एटसेट्रा। सो ये सारे कंसर्न्स हैं एंड काफ़ी वाजिब कंसर्न भी हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्रश दम असाइड। लेकिन जो हाउस में इन्वेस्ट करने के जो बेनिफिट्स हैं दे फार आउटवे द कॉस्ट और द डाउनसाइड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ हाउस। देखिए, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो तो एक्चुअली वही है जिसको बहुत सारे लोग इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड मानते हैं, विच इज दैट इन्वेस्टमेंट इन अ होम और अ हाउस इज इलिक्विड। इन्वेस्टमेंट्स वो सही होते हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म में रह सकें। शेयर्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू शुड फाइंड अ गुड शेयर एंड देन यू शुड स्टिक टू इट फॉर 5 6 7 8 9 10 ईयर्स। जितना लंबा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रोवाइडेड इट्स अ गुड कंपनी। शेयर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने इन्वेस्ट किया, शेयर जो है वो 2 महीने में 30% गिर गया, आप डर जाते हैं, आप एग्जिट कर जाते हैं। घर में वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर प्रॉपर्टी मार्केट गिर भी रहा है तो आप प्रॉपर्टी मार्केट को देख के घर को एग्जिट नहीं करते क्योंकि घर में आप रहते हैं। होता क्या है इससे कि लॉन्ग टर्म में, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग अ हाउस, ओवर द लॉन्ग टर्म द हाउस ऑलवेज एंड्स अप पेइंग। So that is actually one of the biggest advantages of investing in a house because it's a very illiquid asset. आप लॉन्ग टर्म में you always end up gaining. दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि टैक्स ब्रेक आपको इसमें मिलता है। आप जो भी इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पे देते हैं 1 साल में, आप उसको अपने टैक्स रिटर्न्स में क्लेम कर सकते हैं और वो उसमें दैट गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम योर इनकम। नाउ दैट इज अ मैसिव बेनिफिट। आप ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है, लेकिन इट इज़ फ्री मनी कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो देयर इज अनदर बिग फैक्टर फॉर इन्वेस्टिंग इन अ हाउस। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की अगले 50-60 साल तक ग्रो ही करने वाली है। और अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो घरों की शॉर्टेज कंटिन्यूसली होती रहेगी, विच मीन्स द मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिमांड ड्रिवन। मतलब घरों की डिमांड हमेशा रहेगी ही रहेगी, विच मीन्स आपके घर की कीमत चाहे कम बढ़े लेकिन बढ़ती रहेगी। सो यू हैव अ श्योर शॉट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट दैट यू कैनॉट एग्जिट इन पैनिक। दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन माई व्यू। चौथी चीज जो है वो ये है कि जब भी आप कोई भी, हम में से कोई अगर घर लेता है तो हम टिपिकली बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस करते हैं। हम देखते हैं कि घर कहाँ पे लोकेटेड है, उस एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी कैसी है, वो एरिया कैसा डेवलप हो रहा है, वहाँ पे रोड वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उस एरिया में बाकी कौन से बिल्डर्स अपने घर बना रहे हैं, किस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बैंक्स लोन देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। इस सारी ड्यू डिलिजेंस के चलते होता ये है कि यू एंड अप विद अ प्रॉपर्टी विच इज रीजनेबली रिस्क फ्री। स्टॉक्स में इतनी सारी ड्यू डिलिजेंस सब लोग नहीं करते हैं एंड दैट्स व्हाई स्टॉक्स आर वे मोर रिस्कियर एंड एज अ रिजल्ट घर में इन्वेस्ट करना इज वे लेस रिस्कियर कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पांचवी चीज जो है वो ये है कि स्टॉक्स में आप लेवरेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब लेवरेज से मेरा मतलब है लोन का। अब अगर आप कोई घर खरीदते हैं, मान लीजिए घर 100 रुपए का है, उसमें से आप बैंक जो है वो 80 रुपए नॉर्मली आपको लोन दे देता है और 20% आपसे एक्सपेक्टेड होता है। सो 20 रुपए जो है आप दे के एक 100 रुपए की चीज ले रहे हैं। अगर ये 100 रुपए की चीज 5 साल में 200 की हो जाती है तो आपने तो ओरिजिनल 20 ही डाला था। आपका 20 जो है उसके अगेंस्ट आपको जो एक्स्ट्रा 100 मिल रहे हैं 5 साल में, दैट इज अ मैसिव जंप बाय इन्वेस्टिंग ओनली 20। बाकी जो अमाउंट जो आ रहा है वो बैंक के लोन के थ्रू आ रहा है। मतलब आपका खुद का रिस्क जो है दैट इज लिमिटेड टू द 20 रुपीज दैट यू इन्वेस्टेड इनिशियली। एज अ रिजल्ट यू आर यूजिंग लेवरेज, मतलब लोन जो है उसकी कैपेबिलिटी को आप यूज करके योर द रिटर्न्स आर एक्चुअली कमिंग टू यू। लोन बैंक का है लेकिन ज्यादातर रिटर्न्स आप ले लेंगे, आप तो बैंक को सिर्फ 80 रुपए वापस दे देंगे इसमें से। सो दिस इज द पावर ऑफ लेवरेज। और ये जो है ये होम लोन्स में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है।
इसका इक्विवेलेंट जो स्टॉक्स में होता है दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, बट दैट इज वे वे रिस्कियर. आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट उसके कंपैरिजन में दिस इज वेरी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट जो कि आप कर सकते हैं. लास्टली, जब आप घर में रहते हैं तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली लिव इन. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रेंट. ठीक है, ईएमआई जाएगी, लेकिन आपको हर रोज इस टेंशन में नहीं रहना कि मकान मालिक कभी भी घर खाली करा सकता है, मकान मालिक आपको रेंट बढ़ा सकता है, वगैरह वगैरह. सो इट इज योर ओन हाउस. वट एवर ईएमआई यू आर गोइंग गिविंग इज एडिंग टू योर ओन एसेट. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो इट्स अ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट. लास्टली, नॉर्मली आजकल जो घर आते हैं, जब भी आप होम लोन साइन करते हैं तो बैंक जो है उसके साथ एक रिस्क अग्रीमेंट भी साइन करता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है और आप ईएमआईज नहीं दे पाते हैं, या आपकी या अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है, द लोन इज ऑटोमेटिकली पेड ऑफ बाय द इंश्योरेंस कंपनी. विच मीन्स कि अगर आपको कुछ हो जाता है, आई डोंट वांट दैट टू हैपन ऑफ कोर्स टू एनी वन ऑफ यू, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो यू आर लीविंग समथिंग फॉर योर पेरेंट्स और फॉर योर किड्स और फॉर योर फैमिली. And that also makes this a very very attractive investment. It's sort of a insurance that you're buying for your family in which they can live if something happens to you. इन सारे कारणों से मुझे होम इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगता है. आई ऑलवेज रिकमेंड दैट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड मेक इज इन अ होम. Once you have that, that is when you should start looking at other investment options like stocks, options, etc. etc. So इसीलिए please go ahead and buy a house. Again, this is my suggestion, this is my personal view. I'm not suggesting that, I'm not giving this as an investment advice. These are my personal views about investing in a house vis-a-vis other investment options. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you and have a nice day.